सो देखो ये वाला पार्ट मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। और व्यूज के अंदर मैंने ये कंप्लीट करने के लिए बोला था इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, सेम यूआरएल्स में आओगे तो सेम आपको ये पाथ कॉपीज करने हैं, ये जो यूआरएल है। ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें, हम लोगों ने जितने भी बनाया उसमें फंक्शन देख लो एक बार। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। कॉन्टैक्ट वाला है। सो यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट। इसको लिखेंगे हम लोग कि ये टेस्ट वन, जितने भी यूआरएल्स हैं। चलो क्या है, चेंजेस है, फटाफट कर लो चेंजेस।
डन हो गए देखो सारे पेजेस। हो गया, बाकी सबका हो गया ये। तो देखो अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में उसको कंटिन्यू कर लो। सो करना क्या है, देखो अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक होम डॉट एचटीएमएल वाला पेज क्रिएट किया था ना इसमें, ये वाला होम डॉट एचटीएमएल। तो मैंने क्या बोला था, सेम पेज का कंटेंट आपको यहाँ पे कॉपी करना है और क्या करना है, हर एक पेज में पेस्ट करने हैं जितने भी पेजेस आपके बनाए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ आपका कंटेंट ही चेंज होने वाला है ना, ये वाला सिर्फ, या अबाउट के लिए सब सेम पेज में कॉपी पेस्ट मार दो सब। चलो फटाफट रिप्लेस कर लो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दो। वही वाला होम वाला, सिर्फ यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लो बस।
चलो हो गया चेंज करके ये। चलो देखो टर्मिनल में आता हूँ, सर्वर को मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ। सो क्या कमांड है हमारा रन करने के लिए? ठीक है, सो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं हम लोग। ऐसे कुछ बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, बट अभी कुछ लिंक नहीं दिया हम लोगों ने इसके ऊपर, देखो कुछ नहीं हो रहा है अभी। करेक्ट ना? तो लिंक कैसे देंगे हम लोग अभी? हमारे पास देखो एक बेस डॉट एच वाला फाइल है, तो वो फाइल के अंदर आ जाओ सब लोग, बेस डॉट एच में। बेस डॉट एच में देखो आपको एच दिख रहा है एंकर टैग के अंदर, जो एच में आता है। अगर यहाँ से आता हूँ मैं, देखो होम से स्टार्ट करता हूँ, ये होम वाला दिख रहा है जिसमें एच करके दिखा रहेगा, देखो यहाँ पे जिसमें हैश करके दिया है ना अभी, ये हैश आपको निकालने, हैश की जगह पे क्या पुट करना है आपको? लिंक पुट करना है, बट लिंक में क्या होगा? यूआरएल होगा आपका। तो जो यूआरएल हम लोगों ने यहाँ पे यूआरएल्स पे सेट किए ना यहाँ पे, तो वही यूआरएल्स आपको यहाँ पे देने हैं। तो लेकिन जैसे देखो अभी होम के लिए मेरे पास क्या यूआरएल है यहाँ पे? कुछ नहीं है ना, एम्प्टी है। तो एम्प्टी के लिए क्या पुट करते हैं यहाँ पे देखो, अगर एम्प्टी रहेगा तो होम में मैं सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश पुट कर लेता हूँ, इसका मतलब ये एम्प्टी कंसिडर कर लेगा वहाँ पे। ठीक है, बट एम्प्टी नहीं छोड़ने, नहीं तो ये लिंक नहीं करेगा फिर। सेम बाकी अबाउट का क्या नाम, अबाउट ही दिया है ना यूआरएल के लिए। ये फंक्शन का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, किसके नाम लिख रहा हूँ? ये यूआरएल के, ये देखो ये वाले यूआरएल के नाम, वो आपको लिंक में देने हैं एचआरएफ के अंदर। ठीक है, मतलब कोई अबाउट के ऊपर क्लिक करेगा तो कौन से यूआरएल पे जाना चाहिए? ये वाले अबाउट वाले यूआरएल पे जाना चाहिए। करेक्ट ना? तो कहाँ पे डालूंगा? देखो यहाँ पे ये अबाउट वाला है ना मेरा पेज, और उसके एचआरएफ के अंदर जो हैश करके लिखा है इसको निकालना है आपको, और उधर यूआरएल का नाम लिखो उसका। समझे क्या करना है वो? सब जगह चेंज कर लो यूआरएल, सारे एंकर टैग में। यूआरएल चेक कर लो, नहीं तो एरर आएगा, प्रॉपर चेक कर लो कि आपका क्या यूआरएल है वो। हम्म, काय नाही टाकलेलं? हा, हे नव्हतं बनवलेलं. हम्म. कुठला कोड?
होम वाला कौन सा? वही वाला है वो। हाँ, दूसरा कुछ कोड नहीं डाला है इसमें। तर मग ती कुठली फाईल बनवलेली आहे तुम्ही? ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी हमारे पास एचटीएमएल पेजेस भी रेडी है, मतलब टेम्पलेट्स फाइल भी रेडी है, व्यूज वाले फंक्शंस भी रेडी है, और यूआरएल को तो अभी मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। सो अभी हमें करना क्या है, देखो हमें बैकएंड की फंक्शनलिटी इसके अंदर टेस्ट करनी है पहले तो, बैकएंड इंटीग्रेशन। अब इसको फ्रंट एंड को मैंने इसके साथ लिंक तो कर दिया, बट अगर बैकएंड का डेटा मैंने क्या बोला टेम्पलेट फाइल में अगर मुझे शेयर करना है तो वो कैसे शेयर करना है वो हमें मैंने देखना है इसमें। करेक्ट ना? तो सपोज कर लो मैं देखो टेस्ट केस 1 में आता हूँ, अभी इसमें कुछ परफॉर्म नहीं किया है ना हम लोगों ने। तो मैं क्या करता हूँ टेस्ट केस 1 में इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर लेता हूँ, जैसे कि वेरिएबल का नाम मैंने दिया नेम करके। ठीक है, और नेम में मैंने दिया यहाँ पे आईटी विधान, और जो नेम मैंने वेरिएबल है ये तो पता है ना सबको, ये पाइथन का वेरिएबल है। इसको जैसे पाइथन में हम लोग अगर करते थे इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं ना यहाँ पे इसे, बट हमें ये प्रिंट नहीं करना है, हमें इसका वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, टेम्पलेट फाइल पे, जो एचटीएमएल का फाइल हम लोगों ने बनाया हुआ। ठीक है, सो वो कैसे पास होगा, देखो अगर ये नेम वेरिएबल को हमें पास करना है ऑन द लाइक एचटीएमएल पेज, तो लाइक कैसे पास होगा ये, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डिक्शनरी की। मैंने वो भी आपको सिंटैक्स बताया था, बट आप सब लोग भूल गए वो सिंटैक्स। मैंने बताया था कि डिक्शनरी की हेल्प से हम लोग बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड में पास कर सकते हैं, कैसे? तो यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाने आपको। ठीक है, ये रहेगा आपका की, और की एंड वैल्यू के प्रेजेंट करता है ना इसमें डिक्शनरी आपका। तो की में जो चाहिए आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि लाइक मैंने नेम ही दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और वैल्यू में क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू ये ना वेरिएबल, तो वेरिएबल में जो वैल्यू मुझे वो मिल जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, नेम ना। नेसेसरी नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे कि इधर नेम लिखा है इसके लिए इधर भी नेम ही लिखा, इधर कुछ भी लिख सकते हो, ये तो की है आपका। ठीक है, मैं दूसरा देख के रखता हूँ नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये माय नेम करके की है, और नेम करके मेरा वैल्यू है, तो अगर नेम को मुझे एक्सेस करना है तो किससे एक्सेस करूँगा मैं, ये वाले की से ना। बट इससे पहले तो बताना पड़ेगा, देखो डिक्शनरी बनाए तो सही है, बट इसे पता नहीं कि कौन से पेज पे ये रेंडर हो रहा है डिक्शनरी, कि अगर मुझे डेटा लेके जाना है तो कौन से पेज पे लेके जाना है, तो मुझे पता है कि मैं टेस्ट वन डॉट एचटीएमएल पेज पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉमा करके थर्ड पैरामीटर यू हैव टू पास दैट इज डिक्शनरी। जब तक आपका डिक्शनरी यहाँ से पास नहीं होगा तब तक आप इसको वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज लाइक वहाँ पे आपने डिस्प्ले करने का ट्राई भी किया ना तो भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्यों? बिकॉज डिक्शनरी पास ही नहीं हुआ वहाँ पे। समझा ना? बिकॉज बताना पड़ेगा ना कि ये डिक्शनरी अभी ये पेज के साथ रेंडर हो रहा है, टेस्ट वन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सेव किया, देखो कौन से पेज पे जाना पड़ेगा मुझे, टेस्ट वन डॉट एच टी एम एल ना, ये पेज के साथ जा रही है। तो यहाँ पे देखो एच टी एम एल में कौन सा, टेस्ट वन डॉट एच टी एम एल, यही है ना पेज, टेस्ट वन पेज। इसके अंदर आ गया मैं, और यहाँ पे वैल्यू अगर मैंने क्या बोला, अगर कोई भी की को डिस्प्ले करना है यहाँ पे तो क्या उसका फॉर्मेट क्या दिखा था मैंने, डबल करली ब्रेसेस ना, याद है कि भूल गए? सिंटैक्स इसका मैंने बताया था जिंजा वाला, कि डबल करली ब्रेसेस के से आप बैकएंड का कोई भी की एक्सेस कर सकते हो, बराबर ना? तो की में क्या नाम रखा है उसमें हम लोगों ने, माय नेम ना। तो ये की सिर्फ आपको पास करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू वैल्यू आता नहीं है, ये सिर्फ की को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर से। सेव करके देख लेते आता है कि नहीं, आना चाहिए ना। तो कहाँ पे आना चाहिए, इसको देखो रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। टेस्ट वन में देखो आ गया यहाँ पे, समझा ये? ठीक है, यहाँ पे ब्रेक टैग दे देता हूँ। ये समझा ये कि नहीं? तो आप यहाँ पे मैसेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हो ना, लाइक अगर मुझे समझो कुछ कंटेंट वगैरह ऐड करना है, यहाँ पे लिखा योर नेम इज, तो इसको भी मुझे डबल करली बेसिस में लिखना पड़ेगा। यस, इसे भी डबल करली बेसिस में लिखना पड़ेगा मुझे, लिखना पड़ेगा। नहीं ना, ये तो एचटीएमएल का पार्ट है ना, ये किधर कैसे भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन फर्क किससे पड़ने वाला है, इससे ना, अगर इसको समझो मैंने नेम करके लिखा तो आएगा कुछ,
बिकॉज नेम नाम का कोई की है ही नहीं ना, ये नेम नाम का वैल्यू था, बट वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग, की के थ्रू वैल्यू एक्सेस कर सकते। देखो अगर इसको मैं करता हूँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे माई नेम करके डिस्प्ले किया है, बट यहाँ पे व्यूज के अंदर समझो ये करना भूल गया मैं, डिक्शनरी पास करना भूल गया यहाँ पे समझो, तो भी नहीं होना चाहिए ना, कुछ नहीं आएगा, फिर आप कितना भी ट्राई कर लो। तो दो चीज आपको टेस्ट करनी है कि आपका डिक्शनरी यहाँ पे पास हुआ है कि नहीं पेज के साथ, एंड सेकंड चीज वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। समझा सबको ये? तब बेसिक यहाँ पे डिटेल्स पास करके देखो, एक नेम आईडी और एक एम्प्लॉय का सैलरी पास करके देखो, तीन डिटेल्स। टेस्ट वन में कर लो, अभी उसको कंप्लीट मत करो, पहले वाला रहने दो उसको। उसको घर पता चला कि लाइक नॉर्मल वेरिएबल से कैसे डेटा लोड करते हैं हम लोग। सेकंड चीज देखेंगे, सेकंड होता है इसमें यूआरएल से डेटा कैसे लोड करने का। यूआरएल मतलब क्या होता है, ये वाले साइट से, ये जो होता है ना यहाँ पे ये यूआरएल वाला पार्ट, इसको यूआरएल बोलते हैं, जहाँ पे यूआरएल डालते हो आप। तो अभी ये जो नेम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली मैंने पुट किया है ना वहाँ पे, बट अगर यही नेम मुझे यूजर इनपुट करना रहेगा तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट यूआरएल में मैंने सिर्फ क्या लिखा है, अभी टेस्ट वन ही लिखा है ना। तो करना क्या है, देखो ये जो टेस्ट वन नाम का फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, लाइक ये जो नेम वाला वेरिएबल था, ये नेम तो रहेगा ही मेरे पास, उसको रहने दो। और एक वेरिएबल यहाँ पे पास करता हूँ रिक्वेस्ट के बाजू में, एक पैरामीटर कॉमा करके। समझो मुझे क्या चाहिए इसमें, आईडी पास किया, ठीक है। क्या पास किया मैंने, आईडी पास किया यहाँ पे वेरिएबल। और आईडी को भी मुझे क्या करना है, सेम डिक्शनरी के अंदर पास करना है यहाँ पे, करेक्ट। तो क्या पास करेंगे, यहाँ पे कॉमा डालेंगे ना, डिक्शनरी है तो सेम, यहाँ पे माई आईडी लिखता हूँ, ठीक है। कोई भी डालो की का नाम, और इसमें क्या वैल्यू पास हो रहा है आपका, ये है ना आईडी, जो पैरामीटर से ले रहा हूँ अभी मैं। बाकी डिक्शनरी जा रहा है, डी पास किया कौन से पेज के ऊपर, टेस्ट वन डॉट एच पेज में जा रही है। तो टेस्ट वन डॉट एच पेज जाके चेक करके देखना है। देखो इस पर और क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा मुझे, आईडी भी चाहिए ना। यहाँ पे लिखा यू आईडी इज, क्या आएगा डबल करली बेसिस में, माई आईडी ना, क्या आईडी, माई आईडी ना, बिकॉज की है ना वो, हमें की चाहिए, वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं करेंगे हम लोग। ये समझे क्या किया है वो, माई आईडी को मैंने डिस्प्ले किया यहाँ पे। सो देखो लाइक अगर मैं यहाँ पे टेस्ट वन को अभी रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एरर कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, आईडी इज मिसिंग ना, एक पैरामीटर आपने पास किया, तो पैरामीटर आप कहाँ पे पास करोगे, ये जो इसका यूआरएल है ना, यूआरएल डॉट पी वाई फाइल, ये टेस्ट वन है ना आपका, इसके बाजू में स्लैश कर दो यूआरएल के बाद। और ये देखो ये टैग ब्रैकेट होता है इसमें, जिसमें पैरामीटर पास किया जाता है टैग ब्रैकेट में। इसमें लाइक देखो डेटा टाइप पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ता है, मोस्टली ये स्ट्रिंग का ही डेटा लेता है, यहाँ पे कंसिडर कर लेता है स्ट्रिंग, कोलन देना है, और कौन सा वेरिएबल पास करना है आपको, ठीक है। कौन सा वेरिएबल पास किया हम लोगों ने वहाँ पे, आईडी ना। ये समझा ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से लिया मैंने, पैरामीटर से लिया ना, देखो व्यूज में पास किया मैंने ये वाला आईडी, टेस्ट वन का ही है, वो टेस्ट वन को ही दे रहा हूँ मैं, देखो जिसके पास था वही वैल्यू में वहाँ पे पास करा पैरामीटर में। तो देखो अभी ये क्या एरर दे रहा है इसमें, रिफ्रेश करने के बाद पेज नॉट फाउंड हो रहा है, बिकॉज टेस्ट वन नाम का कोई यूआरएल मेरे पास अभी नहीं है। इसके बाद मैंने कुछ क्या डाला है, स्लैश डाला है ना, और स्लैश के बाद क्या डाला है, आईडी। तो आईडी में आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा अभी। सो लेट से मैंने क्या आईडी पास किया यहाँ पे 101, एंटर किया, देखो आ गया यहाँ पे आईडी। तो डायरेक्टली देखो डायनेमिकली डेटा पास कर सकते हो यहाँ पे कोई भी, समझो मैंने आईडी नंबर डाला है यहाँ पे 5000, ये समझा कि नहीं। जो डेटा आपने डायरेक्टली पुट किया था, अभी वही डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यूआरएल से पास करवा रहा हूँ। आ रहे समझ में ये, देखो इसको भी इम्प्लीमेंट करके।